हमें लगा था कि पेपा पिग और बेन एंड हॉली के सभी क्रॉसओवर मिल गए हैं, लेकिन हम गलत थे। ये वे हैं जो छूट गए। आइए सबूत से शुरू करें कि पेपा की दुनिया में परियां हैं। एपिसोड द टूथ फेरी में पेपा का दांत गिरता है और डैडी पिग बताते हैं कि अगर वह सोएगी तो एक परी दांत के बदले सिक्का देगी। सभी ने सोचा कि डैडी पिग उसके सो जाने पर चुपके से उसके कमरे में जाकर तकिए के नीचे सिक्का रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक असली परी आ गई। एक छोटी उड़ती सूअर की परी जादुई रूप से प्रकट हुई, जो किसी और दुनिया से सिक्का लाई थी। इससे सब कुछ बदल गया, क्योंकि अगर पेपा की दुनिया में परियां असली हैं, तो लिटिल किंगडम, वह जादुई परी और एल्फों की दुनिया जिसे बेन और हॉली अपना घर कहते हैं, वह सिर्फ किताब की कहानी या दीवार पर तस्वीर नहीं है। पेपा के ब्रह्मांड में वो कहीं न कहीं है। दोनों दुनियाओं के रचनाकार एक ही हैं और ये एपिसोड दिखाता है कि वे जुड़े हुए हैं। अब पेपा के क्रिसमस की ओर बढ़ते हैं। पेपा और जॉर्ज अपनी चिट्ठियां सेंटा को भेजते हैं, एक बहुत बड़ा पेड़ चुनते हैं और रात के लिए बिस्तर में चले जाते हैं। लेकिन असली सरप्राइज तब आता है जब सेंटा खुद आ जाते हैं। अगर आप छत देखें तो वहां क्रिसमस कार्ड्स की लाइन टंगी है, जिसमें एक पर बेन एल्फ है, मगर ये वही बेन नहीं है जो नए एपिसोड्स में दिखता है। इस वर्षन में उसके पास बैंगनी टोपी, हरी शर्ट है। यह बेन का शुरुआती पायलट वर्षन है, जो बेन और हॉलीज लिटिल किंगडम के शुरुआती दिनों का है। एक किरदार जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते, पेपा के लिविंग रूम में एक क्रिसमस कार्ड पर चुपचाप टंगा है और यही बात दिलचस्प हो जाती है। पेपा का सेंटा और बेन और हॉली के फादर क्रिसमस असल में एक ही लगते हैं। दोनों को साथ देखो तो उनकी समानता साफ दिखती है। असली फर्क यह है कि बेन और हॉली वर्षन ज्यादा जवान और पतला लगता है, जैसे वही किरदार पहले था। अगर ये काफी नहीं था तो वॉइस एक्टर्स इसे और संदिग्ध बना देते हैं। बेन और हॉली में सेंटा की आवाज भी रिचर्ड राइटिंग्स ने दी है, जो डैडी पिग के एक्टर हैं। पेपा पिग में सेंटा की आवाज डेविड ग्राहम ने दी है, जो बेन और हॉली में वाइज ओल्ड एल्फ भी है। दो एक्टर, दो शो, रोल्स की अदला बदली, कोई संयोग नहीं। ये शो चुपचाप बताता है कि वे एक ही दुनिया में अलग समय पर हैं। इन दोनों शोज के बीच सबसे ज्यादा बार कैप्टन रेडबियर्ड ही आता जाता है। वह बेन और हॉली के कई एपिसोड्स में नजर आते हैं और दोनों शोज में उनका आकार बदलता है, पर दाढ़ी, कपड़े, जोश सब वैसा ही रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये वही किरदार है। अगर दोनों शोज एक यूनिवर्स में हैं, तो रेडबियर्ड को लिटिल किंगडम का रास्ता पता है। ये बात उस चीज को भी समझाती है जो हमेशा थोड़ी अजीब लगती थी। आखिर एक समुद्री डाकू कप्तान पेपा के शहर में रह क्यों रहा है? उसके पास तो पहले से ही उसका खजाना था। उसके पास वहां रुकने की कोई वजह नहीं थी। अब ये साफ है, रेडबियर्ड पेपा के शहर में बस घूम नहीं रहा था, वह पेपा की दुनिया और परी साम्राज्य के बीच दोहरी जिंदगी जीता था। रोमांचक कहानियां जिनके बारे में दोनों शो ने पूरी तरह नहीं बताया। वह खोया नहीं था, उसे बिल्कुल पता था कि वह कहां जा रहा है। अब अगले सुराग के लिए चलिए शुरुआत में वापस चलते हैं, यानी बेन और हॉली के लिटिल किंगडम की बिल्कुल शुरुआत में। शो की शुरुआत होती है जब एल्फ बेन और राजकुमारी हॉली अपना परिचय देते हैं। उनके साथ गैस्टोन नाम की एक लेडी बग भी होती है, लेकिन यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। ये खुश मिजाज परिचय पेपा पिग के शो की शुरुआत से लगभग एक जैसा है। पेपा और उसका परिवार दर्शकों को देखकर मुस्कुराते हैं, परिचय देते हैं और मंच सजाते हैं। क्या पेपा का परिवार लिटिल किंगडम के जादुई निवासियों के लिए प्रेरणा बना? शायद सुअर अपनी दुनिया के बाहर भी सेलिब्रिटी बन गए। यहाँ एक बात है जो दिखते ही साफ है। आप सोचेंगे पहले क्यों नहीं देखा? बेड टाइम स्टोरी एपिसोड में डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज को सोने से पहले कहानी सुनाते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है जब तक आप उसके हाथ में किताब नहीं देखते। खुली हुई किताब के पन्नों पर बिल्कुल साफ साफ बेन और हॉली दिखाई देते हैं, पूरी रंगत में। परी के पंख, नोकीली टोपियां, सब कुछ। डैडी पिग जब किताब बंद करते हैं तो पिछले कवर पर ठीक लिटिल किंगडम का किला दिखता है, जो अपनी पहाड़ी पर बादलों से घिरा हुआ है। डैडी पिग बच्चों को बेन और हॉली के लिटिल किंगडम की घटनाएं इतिहास की किताब की तरह पढ़ा रहे हैं, न कि साधारण सोने की कहानी। यहाँ एक और बात है जो एपिसोड ग्रैनी पिग्स चिकन्स में सामने छुपी है। पेपा और जॉर्ज ग्रैनी और ग्रैंडपा पिग के घर रुकते हैं और ग्रैनी पिग की मुर्गियों जमाइमा
सैरा, वनेसा और नेविल द कॉकरेल से मिलते हैं। और अगर आपने बेन और हॉली को ध्यान से देखा है तो ये मुर्गियां आपको बहुत जानी पहचानी लगेंगी। ये वही मुर्गियां हैं जो बेन और हॉली में एल्फ फार्म में थी। एक ही रन, डिजाइन और नेविल द कॉकरेल पर वही जिगजैग पैटर्न है जैसा चिकन्स राइड वेस्ट एपिसोड में था। ये मुर्गियां सिर्फ मिलती जुलती नहीं, ये वही मुर्गी का मॉडल है जो दूसरे शो में भी है। इस बिंदु पर यह क्रॉसओवर कम और एल्फ फार्म से ग्रैनी पिग के बगीचे में बिना निगरानी के मुर्गी भागने जैसा लगता है। बेन अपने परिवार के साथ ग्रेट एल्फ ट्री में रहता है, लेकिन जब आप उनके और पेप्पा के किचन की तुलना करते हैं तो चीजें जल्दी अजीब हो जाती हैं। खिड़की वही है, नीचे चूल्हा है, अलमारियां भी उसी नीले रंग की है, टेबल बीच में है, माता पिता दोनों ओर और बच्चा बीच में बैठा है। फ्रिज दाईं ओर है, उस पर अक्षरों के मैग्नेट है और कैमरा एंगल भी बिल्कुल एक जैसा लगता है। सिर्फ 2 कार्टून किचन का एक जैसा दिखना नहीं है। एक कमरे को कॉपी पेस्ट कर उसमें रहने वाले बदल दिए गए। एक किचन पेड़ में है, दूसरा पहाड़ी घर में, लेकिन अंदर से दोनों एक ही कमरा है। या तो एल्फ्स ने पेप्पा के इंटीरियर डिजाइनर को रखा है, या ये दोनों दुनियाएं जितना किसी के ध्यान में आना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जुड़ी हुई हैं। एपिसोड एस्केलेटर्स में पेप्पा का परिवार ट्रेन पकड़ने बड़े रेलवे स्टेशन में भागता है। डैडी पिग और जॉर्ज स्टेशन की बुक शॉप में पहुंचते हैं, जहां प्रिंसेस हॉली की तस्वीर डिस्प्ले पर दिखती है। ये पहली बार नहीं है। बेन और हॉली के किरदार कई एपिसोड्स में लाइब्रेरी की शेल्फ्स, किताबों के कवर और पोस्टरों पर नजर आ चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे ये शोज कहानियों और तस्वीरों से याद दिलाते हैं कि लिटिल किंगडम पेप्पा के नक्शे के बाहर भी है। अगर आपको शेल्फ की तस्वीरें हल्की लगी तो अगला उदाहरण उससे भी आगे है। पेप्पा पिग के कई एपिसोड्स में दीवारों पर कुछ ऐसी फ्रेम की हुई तस्वीरें टंगी होती है जो देखने में कुछ ज्यादा ही खास लगती है, जैसे वो यूं ही नहीं लगाई गई। एपिसोड द पिक्चर शॉप में गैस्टन द लेडी बर्ड की एक फोटो जो बेन और हॉली का प्यारा पालतू है, बार बार डिस्प्ले की गई तस्वीरों में दिखाई देती है, जैसे वो भी कोई आम ग्राहक हो और उसकी फोटो वहीं छपी हो। फ्रेडी फॉक्स के फ्लैट में दीवार पर एक किले की तस्वीर है जो लिटिल किंगडम जैसी लगती है। जूक बॉक्स एपिसोड में कैमरा क्लब हाउस की दीवार पर कैप्टन रेडबर्ड और पॉली की नाव वाली फ्रेम की तस्वीर दिखाता है, मानो ये आम सजावट हो। बेन और हॉली के एक किरदार की फ्रेम की तस्वीर पेप्पा की दुनिया में टंगी है, शायद उसकी लोकप्रियता के कारण। सच कहूं तो वो वाकई इतना मशहूर है। ये कहानी एक गार्डन नोम से शुरू होती है और डिलीवरी पर खत्म होती है। एपिसोड द विशिंग वेल में ग्रैनी पिग प्लास्टिक गार्डन नोम लाती है, जिसे ग्रैंपा पिग तुरंत नापसंद कर देते हैं। फिर मिस्टर बुल ट्रक लेकर आते हैं और ये पूरी ग्नोम डिलीवरी बन जाती है। पहला ग्नोम भी किंग लियोपोल्ड जैसा ही दिखता है, वही आकार, दाढ़ी और टोपी जो बेन और हॉली में मिस्टर नोम के नाम से जाने जाते हैं, बस रंग अलग है। बाकी डिलीवरी में भी एक का रंग वही होता है। बेन और हॉली में मिस्टर नोम बिना बुलाए आते हैं और जाने से मना करते हैं। अब उसका आकार बदला है और वह चुपचाप पेप्पा के बगीचे में आकर ग्रैंडपा पिग को परेशान कर रहा है। कुछ चीजें नहीं बदलती। लीजिए, ये रहा क्रिसमस कार्ड, किचन लेआउट, समुद्री डाकू के तोते, बगीचे के ग्नोम, पेप्पा पिग और बेन हॉली के क्रॉसओवर हर जगह है। जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। आपको सबसे ज्यादा क्या हैरान लगा? कमेंट्स में बताएं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।